तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन को सबसे जीरो लेवल से हाई लेवल तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी आज हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं दोस्तों, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी किसे कहेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जो दो शब्द से मिलकर बना होता है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है संसाधन। अर्थ का शाब्दिक अर्थ संसाधन, शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है सिद्धांत। अर्थात कह सकते हैं संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहेंगे। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे या निवासी थे, और एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का नाम है। अब देखिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी को कहेंगे अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स को कहेंगे अर्थशास्त्र। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना होता है, जो जिसे कहेंगे अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का शाब्दिक अर्थ हो गया संसाधन और व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रबंधन। अर्थात कह सकते हैं कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के आप प्रकार को देखेंगे। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जो अर्थव्यवस्था लाभ कमाए, अर्थात उत्पादन में वृद्धि करे, जो मतलब लाभ कमाने के पर्पज से जो होता है पूंजीवादी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो समाज का कल्याण करता हो, समाज का कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का कार्य मिलकर करता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो संचालन है वो अमेरिका देश के द्वारा किया गया। किस देश के द्वारा? अमेरिका देश के द्वारा किया गया। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो जिसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण, जो वितरण पर बल देता हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन पूर्व सोवियत संघ या रूस के द्वारा किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे या तो किया हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत का अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हम लोग बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का संज्ञा प्रोफेसर केन्स के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर केन्स के द्वारा जो बोले थे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये प्रश्न में भी आ सकता है कि भारत का अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका संज्ञा किसने दिया था? तो प्रोफेसर केन्स के द्वारा। अगला देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जिसे कहते हैं मॉडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मॉडल इंडियन इकोनॉमी 4 मॉडल का होता है। पहला हेराल्ड डबल मॉडल, पीसी महालनोबिस, रॉमन मोहन मॉडल और न्यू इंडियन इकोनॉमी। न्यू इंडियन मॉडल, हेराल्ड डबल मॉडल था जो था 1951 से 1956। पीसी यानी प्रशांत चंद्र कहेंगे जिसे, 1956 से 1951। और रॉमन मोहन मॉडल 1991 से 2017 तक। न्यू इंडियन मॉडल 2017 से 2032। जो हेराल्ड डबल मॉडल था वो सबसे ज़्यादा विशेष बल कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, उद्योग धंधे पर विशेष बल दिया। पीसी महालनोबिस मॉडल और राव मनमोहन सिंह मॉडल तो जो था मार्केटिंग डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, ध्यान दिए। और न्यू इंडियन अभी जो चल रहा है वर्तमान समय में, वो कहेंगे न्यू इंडियन मॉडल है, ग्रामीण क्षेत्र पर विकास। अगला देखेंगे जो पीसी महालनोबिस मॉडल था, वहाँ 4 प्रकार के इस्पात संयंत्र खोले गए। जो पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो सोवियत संघ रूस के द्वारा 1955 में, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से 1959 में, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से जो 1959 में, बोकारो इस्पात संयंत्र जो सोवियत संघ रूस के द्वारा 1964 में। अब देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। 1 अप्रैल 1951 को, 24 जुलाई 1991 को, और फिर 20 मई 2020, सॉरी दोस्तों 12 मई 2020। 1 अप्रैल 1951 को से 24 जुलाई 1991 तक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी। मतलब कि जिस देश के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा हो, मतलब कि ना ही कोई वस्तु आयात हो, ना ही कोई वस्तु निर्यात हो रहा था, तो उसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था थी। उस वक्त बंद अर्थव्यवस्था थी वो 1951 में। फिर उसके बाद जब 24 जुलाई 1991 तक हुआ, तो कुछ खुली व्यवस्था हो गई, खुली अर्थव्यवस्था, जिससे देश में आयात और निर्यात होने लगे, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जो अभी है, जो वर्तमान समय में, तो ऐसे भी वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। और जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था है जो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो बंद अर्थव्यवस्था है।
कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ देता है दोस्तों कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है जो कैसी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन में दे देगा पहला में कि बंद अर्थव्यवस्था है या खुली अर्थव्यवस्था या बंद या खुली दोनों अर्थव्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था है। तो आज हम बेसिक चीज़ों को कुछ जान गए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, और भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं वीडियो को लाऊँगा। तो आज तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।